हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनिए माघ मास कथा में आगे का अध्ययन। विदुर जी कहते हैं, इस प्रकार जब कदम जी ने मनोज जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की शिष्टता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निर्वृत्ति पारण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनोज जी ने कहा, मुनि वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदम विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विहार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिश्र से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अब जितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमय रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही अपने मुझे राज धर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रबंध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। उन्हें इस कन्या के स्नेहवश मेरा चिंत बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीनी यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रिय व्रत और उतानपाद की बहन है, अवस्था सल और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विज मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थ चित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए आप उसकी अवहेलना करना विरस्त पुरुषों के भी उचित नहीं है। फिर विष स्वक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुआ भोग का निरादान कर फिर किसी कृपण से आगे हाथ पसरता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान मैंने सुना है अब विवाह करने के लिए उद्धत है। आपकी ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैतिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कदम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदत विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गंध इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार ये अपनी महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पावेज मधु झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोह वंश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही थी। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयं भी मनु की दुलारी कन्या और उतानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सहमत आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आशय से यह स्थिति है। मुझे तो वे प्रजापति के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं।
मैत्री जी बताते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कदम्ब जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमल नाम का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवती का चित्त लुभा गया। मनुष्य जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कदम्ब जी को उन्हीं के सामने गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थ चित्त पदराती दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चित हो गए। चलते समय उसका वियोग ना सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विफल चित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवता के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कदम्ब से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की सब देखते हुए अपनी राजधानी में चले। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाने के साथ आवाहनी करने के लिए ब्रह्मावृत की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदा से युक्त बारिशमती नगरी मनोज जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले जाने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री वारा भगवान के रोम कड़कर गिरे थे। वे रोमी निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्य को तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष के द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वारा भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बात मतिपुरी में मनुज निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने ताप नाशक भवन में प्रवेश किया। तो यहीं के साथ ये कहानी समाप्त हुआ। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। ब्राह्मण आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देविका नाम से विख्यात थी, कदम्ब प्रजा को विवाही गई थी। देवती योग के लक्षण यमा आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कदम्ब जी ने कितने संतान उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चित भी मुझे सुनाइए। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कदम्ब को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 1000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजन उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्राह्मण स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झील मिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में काड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल करूर जी के कंधों पर विराजमान था तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मान सुशोभित थे। प्रभु की सकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कदम्ब जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हो। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कदम्ब जी ने कहा, स्तुति करने योग परमेश्वर आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार है। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योग्य अवस्था करते हैं। आप अपनी वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया।
आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कुलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक सलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेद वाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ति उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त 20 भक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी ना गिन सकर आपके चरणों की छत छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपास आदि दे धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़े हैं, 6 ऋतु नेमी हैं, अनंत क्षणपल आदि इसमें पत्रकार धराए हैं तथा 3 चतुर्मास इसकी आधारभूत नाभि है। यह अत्यंत वेगवान समोस रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हानि नहीं कर सकता। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से विभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्यवादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलना माला मंडित माया से परीक्षण से दिखाई देने वाला सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हमको जो शब्दी विशेष सुख प्रदान करते हैं वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हो। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैत्री जी कहते हैं, भगवान की प्रबल मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कदर्म जी ने इस प्रकार निष्कट भाव से उसकी स्तुति की, तब वे उनकी अमृत वाणी से करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय से उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निसफल नहीं होती। फिर जिनका चिंत निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावृत में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। बीबर, वे परमधर महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। लोक दुराचार के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए तो भी सरोवर में आपसे पूछता हूँ कि समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए तो आज्ञा होगी, उसे मैं निष्कट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद स्वयंभू मनु ने कदर्म जी से क्या कहा वह मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा। अब आप सुनिए भागवत महापुराण की कथा। शौनक जी कहते हैं, सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों को अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भागवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सी हृदय हैं, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का आदर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैवापन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे।
तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्री जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों को नाश करने वाली होगी। सूत जी आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नम सारणवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र सर्वा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से 12 रूप धारण करने वाले श्री हरि के रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में तिरस्कार पूर्वक हिरान को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्री जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाए कि प्रजापतियों के प्रति श्री ब्रह्मा जी ने मारीच आदि प्रजापतियों के उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मारीच आदि मुनि सौर ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारंभ, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन 3 हेतु से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुण में प्रकृति में शोभ होने पर उससे मतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से राजा प्रधान मतत्व से वै का राजस और तमाम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कर्ण बधिर में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठान की नाभि से सहस्त्र सूर्य के समान अत्यंत देदीप्यान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में सहन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपम व्यवस्था के अनुसार लोक की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया सीता मिस्र, अंधता मिस्र, तम मोह और महामोह ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तेजों में शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसी रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुआ। यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे ये हुए, उन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक की प्रभा से दिदीप्यान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दीन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश में कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामल लोभ होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्जल असुरों को अपने पीछे लगा दे भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भगवान के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्रीहरि के पास जाकर कहा, परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है।
हे नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवाद सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम का कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के योग कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झखड़ित हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजली साड़ी से ढकी हुई थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। आहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में ये कैसी बेपरवाह विचल रही है। अन्न प्रतिष्ठित है, इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय स्वयं पूर्वक तब विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपने प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के एक कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय करते हुए शत्रु की ठोटी पर गदा मारी, किंतु रना की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर करती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी राणा ने उन्हें निर्वस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धर्मरक्ष के साथ विशेष रूप से कड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र मार डालिए। जब राणा ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी डांट वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति श्री वारा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपों को पकड़ लेता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड टूट ठंड पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे, मुठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान न लफल पाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली राणा का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तो भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गुरूर जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने आस पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वस्त्र का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान आदि वरा तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा।
जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गए और समझने लगे कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे कि किसी पनन यंत्र से फेंके जा रहे हैं। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिरे आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। बहुत से पैदल, घुड़सवारी, रथी और हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आर्ता यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कुलाई सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुई उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान बड़ा ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हुआने से देती का हृदय सहसा काँप उठा और उसने स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब भगवान को ब्रज के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कर्ण पट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजय भगवान ने यद्यपि बड़ी अपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से राना सा सिर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छीन भीन हो गए और वह निष्फल भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ वाले दैत्य को दांतों से होठ बाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मदेवी सब कुछ जन्मों में या फिर अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला या दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महाप्रकर्मी के वध करके भगवान आदि बड़ा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मदेवी जी सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, तुमने सुना दी। सूत जी कहते हैं, सौनक जी मैत्री जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भगवान विदुर जी को बड़ा आनंद हो। जब अन्य पवित्र कृति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वस्त्रधारी भगवान की कथाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हानियाँ दुख से चीरने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुरार है। उन पर पृथ्वी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकार को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवा न करेगा। सोनका आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 रूप धारण करने वाले श्री हरि की शरण वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्य पद, परम पवित्र धान और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। विदुर जी ने वरुण जी की यह बात सुनकर वह मधुमत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तो उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पाता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजय वाला भगवान को अपने डाढ़ की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर वीरा जी से कहा, अरे न समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हमरा सातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुकर रूपधारी सूराधम, मेरे देखते देखते तो इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता, तो माया से लुक छिपकर दंत को जीत लेता
और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? अरे मूर्ख, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गादा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सभी जड़ कटे वृक्षों की सही नष्ट हो जाएंगे। राणा भगवान को दुर्वचन बाणों से छेद जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से ही उसी प्रकार बाहर निकाला है जैसे ग्राह की चोट खाकर हाथनी सहित गजराज जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखे डांट वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा ब्रज के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लाजा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय राणा के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गला लिए अपने पीछे आ रहे राणा से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्मत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तो जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागी जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमने ऐसी सामर्थ्य ही कहा कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके, फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तू जैसे बलवान से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंकर होकर उदेर बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असंभव है। मैं जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लफड़ कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु के गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वो क्रोध से होठ से बचा अपनी गदा लेकर बार बार घूमने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाई भाग पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल राणा ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और रक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं के प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने ही होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदा की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से ही दोनों का क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैठ बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो साढ़ों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़े भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार रन्ना और माया से बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रमों को चूर करना बड़ा कठिन काम है, तब भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गांव तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोर का और कोई योद्धा नहीं है।
इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रोध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इसे खिलवाड़ न करें। देव जब तक यह दैत्य अपनी बल बुद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वथा मन आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगल में मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र इस दूर से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ लिखी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति की। इसके बाद भगवान नारायण ने क्या किया वह मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे और आप सुनिए भागवत महापुराण की कथा। विदुर जी ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निर्वित हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौटे। इधर दत्ती को अपने पति देव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से उपद आदि का आशंका बनी रहती, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तक पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साय साय करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ हुई बड़ी बिकट और आस वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानव खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सांगर रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गड़ा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई ना देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तिरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में रथ की खड़खड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गिद्ध और ऊल के भयानक शब्द के साथ ही सियार मुख से ढकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगे। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खूंट से पृथ्वी खोदते अड़ंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंस से उड़ने लगे। अपनी खीर में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मूल मंत्र त्यागने लगे। गांव में इसी डर की दोने पर उनके थन से खून निकलने लगा। देव मूर्तियाँ की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगा। शनि, राहु आदि ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकारी के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पादों का मर्म जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के अदृश्य हो गए तथा उनका पूरे पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्ण में मुकुटा अग्रभाग स्वर्ण को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजू बंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था
और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगजगमाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से एक का नाम हिरण्यकशिप और दूसरे का नाम रना रखा। हिरण्यकशिप ब्रह्मा जी के वश से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा अद्भुत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई राणा को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह राणा हाथ में गला लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असर था। उसके पैरों में सोने की निपुण की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शरीर बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गुरूर के डर से सांप छिप जाते हैं। जब तरार राणा ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गरीबे, इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र से पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर हग भाग आ गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करने पर भी उसकी धाक से ही घबराहट बहुत दूर भाग गए। महाबली राणा अनेक तक समुद्र में ही घूमते रहे और सामने किसी प्रतिपक्ष को ना पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी मोह गई मार्दा को आजमा रहा था। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचर के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक और राजा और बड़े कृतिशाली थे। जो लोग अपने को वाका समझते थे, उनके वर्ता को नष्ट करके अपने संसार को समस्त दानव को जीतकर राज्य सहायक किया था। उस मधुर मत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उसे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण और उसके सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सेका पूरी हो जाएगी और तुम कुत्ते से गिरकर भी सया पर सहन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। भगवान वरुण के इस प्रकार कहने पर राणा ने आगे क्या किया वह हम जानेंगे कल के अध्याय में। मैत्र जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भागवत की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तप, मोह, माह, मोह, तमिस और अंधता मिश्र रस, किंतु इस अत्यंत पापम सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उसे सृष्टि रची। इस ब्रह्मा जी ने सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्वृत्ति प्रायण उधर रेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भाव के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गए। वे देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र रो रोकर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए
मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिया, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप यह स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन, मनुष्य, महिमा, महान, शिवरित, ध्वज, उग्रता, भव, काल, वामदेव और धृत व्रत होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्मा, उमा, इंसर्पी, अंबिका, रावती, सुधा और दीक्षाई, 11 रुद्रानिया तुम्हारी पत्नियां होगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापतियों लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसा आज्ञा पाकर भगवान नील, लोहित, बालाकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्र को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूर श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दशाओं को भस्म की डालती है। अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो, अतः समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वतः इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रिया, तीत, स्वाद, ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैथ जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधारी किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चाताप जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मारीच, अंतरी, अंगीरा, पुल, कृतु, भंगी, वशिष्ठ, दक्ष और 10 नारद हुए। इसमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, विशिष्ट प्राण से, भंगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुल नाभि से, पुन ऋषि कानों से, अंगीरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मृति से स्वयं नारायण अवतरण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उसे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय के काम भाव से क्रोध, नीचे की ओर से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति, छाया से देवती के पति भगवान कदर्म जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुआ। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिता के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुख से इन वेद आदि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, या आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैथ जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यज, साम और अर्थ वेदों को रचा। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधवेद और स्थापित वेद, इन 4 उपवेद को भी क्रमशः उन पुवादि मुख से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुख से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला काम सूत शरीर, जिसे कूड़ा बना था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मर्ची आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय आसमान उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कब ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीरों को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु
और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी उनके प्रिय व्रत और उत्तानपा 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवती और प्रसूति ये 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। देवती कदर्म जी को 2 और प्रस्तुति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। आप सुनिए भागवत महापुराण की कथा। श्री मैथ जी कहते हैं, विदु जी पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सक्षम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयव की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सक्षम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घटपर आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सक्षम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सदृश परमाणु आदि अवस्था में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ है। अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं को भोग करता है, वह परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं के मिलने से एक 10 रेणु होता है, जो झरोकों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 तरंग को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाटिका कही जाती है। 2 नाटिका का एक मुहूर्त होता है और 3 दिन की घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नारिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसे एक प्रस्त जल आ सके और 4 मास सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पर्दे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्त जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नारिका कहते हैं। विदुर जी, चराचर प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। दोनों एन मिलाकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में 9 वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष के मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर समस्त पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्षीय सतत परिवर्तनसर अवसर कहा जाता है। विदु जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। यह सूर्यदेव 5 भूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करके शक्ति को अनेक प्रकार से कार्य मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निर्वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा यही सकाम पुरुषों का आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले सर्वाधिक मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सका ज्ञानी मुनि जन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं,
उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 4 युग अपनी संध्या और संध्या अंशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। ऐसा बतलाया गया है। इन सत्य आदि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्या। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इसके बीच का जो काल होता है उसी को काल बतलाए हैं। युग ने कहा है, प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण छिन्न हो जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर मालोक से ब्रह्मालोक प्रायतः यहाँ की एक हस्त चतुर्युगी का एक दिन होता है, और इतना ही बड़ी रात्रि होती है जिससे जगत कर्ता ब्रह्मा जी सन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनमत में भिन्न भिन्न मनवचा, स्पर्शी, देव, गण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मंत्र में भगवान का सत्व गुण का आश्रय अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को सतगति करके निष्ठेठ भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा मात से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब भू स्वर तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से चलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृंगु आदि मुनीश्वर गण मलोक से जन लोका को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ कर अपनी उछलती हुई उतार तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तो आज की कथा खत्म हुई। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, मुनिवर, भगवान नारायण की अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता मिस्टर ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब सेवक को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुत में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनि और मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, आजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के रोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काँप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उन आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूं। जब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक से ही भुआ 100 से 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोगों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले, उन्हें माँ, तप, जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी,
प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तव निर्विशेष आनंदी और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्मा रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा